तो प्यारे साथियों, आपका इस प्यारे प्लेटफॉर्म समस्तीपुर एकेडमी में स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। वैसे एक बार फिर बता दें कि आज मैं आप लोगों को सेलेबल, जिसको बोलते हैं हिंदी में खंड या टुकड़ा, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली टीचर जो है इसके बारे में बात करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले जो है इंग्लिश रीडिंग करने आना चाहिए। इंग्लिश बुक जो है उसको पढ़ने आना चाहिए। और बुक में क्या होता है कि कहीं कहीं बड़ा शब्द भी मिलता है, कहीं कहीं छोटा शब्द भी मिलता है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग को आप सुनते सुने होंगे बोलते कि बोले होंगे कि आपको हृदय लगा के पढ़ने के लिए, क्या बोलते होंगे, हृदय लगा के पढ़ने के लिए, मतलब कि तोड़ तोड़ के पढ़ने के लिए। तो वही आज आपको हम इंग्लिश में सिखाएंगे कि इंग्लिश में जो है कैसे हम बड़ा शब्द को जो है तोड़ तोड़ के हृदय लगा के पढ़ सकते हैं। तो वही हम सेलेबल खंड या टुकड़े में पढ़ेंगे कि कोई भी अगर बड़ा शब्द है तो उसको हम 2 या 3 टुकड़ा बनाकर उसको हम पढ़ेंगे, और उसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, और फिर हमको इंग्लिश जो है पढ़ना वो अच्छे से आ सकता है। तो चलिए आज सेलेबल खंड या टुकड़ा के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इंग्लिश को हम कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सेलेबल जो है मोस्टली कहीं पे 4 तरह के आपको देखेंगे, कहीं पे 5 तरह के देखेंगे, कहीं पे 6 तरह के देखेंगे। लेकिन आपको हम अभी हम 5 तरह के सेलेबल बताएंगे कि 5 तरह के सेलेबल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। पहला जो होता है, कुछ कुछ वर्ड देखते हैं कि आप एक बार में पढ़ लें, जैसे होता है कैट, रैट, बैट। ये सब क्या हो गया, ये सब एक बार में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ वर्ड होता है उसको हम 2 बार में पढ़ते हैं रोक कर, जैसे ब्रदर, ब्रदर, मदर, मदर, ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, इसको हम 2 बार में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम जो है सेलेबल को हम जो है 5 खंडों में भी हम बांटेंगे कि 5 खंडों में कैसे हम तोड़ तोड़ के हम पढ़ सकते हैं। आइए तो देखते हैं सेलेबल के बारे में। तो अगर इसको देखने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसका बेल आइकन दबा कर रख ले, ताकि मेरा जो वीडियो आएगा वो आपके सामने आता रहेगा और इसका आनंद आप लेते रहेंगे। तो चलिए, ये मेरा इंग्लिश का तीसरा क्लास है और आपको इस प्यारे से चैनल पे स्वागत है। और आइए आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो सेलेबल, सेलेबल की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खंड या टुकड़ा। तो देखिए, हम लिखते हैं क्या, काइंड्स ऑफ सेलेबल। पहले तो हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेलेबल, काइंड्स ऑफ सेलेबल। सेलेबल के बहुत से काइंड्स, मतलब कहीं पे आप 4 ही पढ़ेंगे, कहीं पे 5 ही पढ़ेंगे, कहीं पे 6 भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको मोस्टली 5 सेलेबल पढ़ाएंगे। उसको आइए बारीकी से देखते हैं। पहला सेलेबल होता है, पहला सेलेबल क्या होता है, पहला सेलेबल की अगर हम बात करें तो पहला सेलेबल जो है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा पहला सेलेबल को बोलते हैं मोनोसेलेबल। क्या बोलते हैं, मोनोसेलेबल, मोनोसेलेबल। दूसरा को हम क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं मोनोसेलेबल डिससेलेबल, डिससेलेबल। और तीसरा को बोलते हैं ट्राइसेलेबल, ट्राइसेलेबल। और चौथा को बोलते हैं हम पॉलीसेलेबल, पॉलीसेलेबल। और पांचवा को बोलते हैं हेक्सा सेलेबल। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो पहले आपको इंग्लिश रीडिंग करने आना चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। तो इंग्लिश को रीडिंग करने के लिए जो शुरू अभी इंग्लिश स्टार्ट ही किए हैं सीखना, उसको इंग्लिश रीडिंग करने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। और मैं मोस्टली बच्चा को देखता हूँ कि वो क्या बोलते हैं कि हमको तो इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आता है, हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे आप लोगों ने हिंदी सीखा था, हृदय लगा लगा के सीखा था, क भर्ष कविता, कविता ऐसे करके पढ़े थे, उसी तरह हम इंग्लिश को भी हम पढ़ेंगे आराम से, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर। आइए पढ़ते हैं। पहला हम क्या बोले, पहला क्या है, पहला हमारा है मोनोसेलेबल। पहला क्या है हमारा, मोनोसेलेबल। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है डिससेलेबल। तीसरा हमारा है ट्राइसेलेबल। चौथा पॉलीसेलेबल। और पांचवा हेक्सासेलेबल। तो हमने अभी 5 सेलेबलों की बात की। अब चलिए इसको हम बारीकी से आराम आराम से इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। पहला हमने क्या बताया, पहला सेलेबल मैंने क्या बोला, पहला सेलेबल था हमारा मोनोसेलेबल। क्या था हमारा, मोनोसेलेबल। आइए मोनोसेलेबल के बारे में और अधिक जानकारी से हम पढ़ते हैं।
मोनोसेलेबल। अगर हम मोनोसेलेबल की बात करें तो मोनोसेलेबल की अगर कोई बोल देगा कि मोनोसेलेबल क्या है बताइए, तो आप क्या बताइएगा कि जिस वर्ड को हम जिस वर्ड को हम बिना रोके जिस वर्ड को हम बिना रोके मैंने क्या बोला, जिस वर्ड को हम बिना रोके एक बार में पढ़ते हैं, जिस वर्ड को हम एक बार में जिस वर्ड को हम बिना रोके एक बार में पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मोनोसेलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसेलेबल कहते हैं। मोनोसेलेबल कहते हैं। चलिए, तो हमने क्या लिखा, देखिए हमने लिखा, रुकिए थोड़ा इसको हम आगे लाते हैं। अब देखते हैं मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा मोनोसेलेबल, जिस वर्ड को हम बिना रोके एक बार में पढ़ते हैं उसे ही हम मोनोसेलेबल कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से जानते हैं कि हमने क्या लिखा है। हमने एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं कैट, क्या बोलते हैं? कैट। यहाँ बोलते हैं रैट, यहाँ बोलते हैं बैट। इस सब में आप क्या देख रहे हैं? इस सब को हम क्या दो बार में बोल रहे हैं? नहीं, इस सब को हम क्या बोल रहे हैं? एक बार में बोल रहे हैं। और क्या इसमें बोलने में हम रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं। हम एक बार में बोल रहे हैं बैट, कैट, रैट, मैट, हैट। ये सब क्या है? ये सब हम एक बार में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? इसको मोनोसेलेबल के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम दूसरा हम क्या बताए थे आपको? मोनोसेलेबल के बाद बताए थे हम डिससेलेबल। क्या बताए थे? डिससेलेबल। आइए हम डिससेलेबल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा हम बताए थे आपको डिससेलेबल। क्या बताए थे? डिससेलेबल। देखिए साथियों, आपको YouTube पे ढेर सारी वीडियो सेलेबल का मिल जाएगा। उसमें बहुत से टीचरों ने बहुत अलग अलग ढंग से बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है बिल्कुल देहाती भाषा में जो है, अच्छी भाषा में, बिल्कुल शॉर्ट भाषा में जो है, अपनी भाषा में आपको मैं लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी, और आप कहीं आपको कोई पूछेगा तो इसका आप उत्तर भी आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और आगे वाली वीडियो, आने वाली वीडियो में जब हम थोड़ा सा बिगिनर, थोड़ा सा एक्सपर्ट हम हो जाएंगे तो हम और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप बिगिनर है तो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है हम उस तरह से आपको हम बता रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सेलेबल क्या होता है, जिसको हम कोई भी वर्ड को हम खंड या टुकड़े में बांट कर पढ़ते हैं उसी को हम सेलेबल कहते हैं। अब वर्ड भी बहुत तरह के होते हैं तो सेलेबल भी बहुत तरह के हुए, तो जिस वर्ड को जिस तरह हम पढ़ते हैं उस वर्ड को हम उस सेलेबल में रखे हैं। तो पहला हमने कौन सा सेलेबल पढ़ा? पहला हमने पढ़ा मोनोसेलेबल, जिसमें हम किसको पढ़ते हैं? जिस वर्ड को हम एक बार में बिना रोके पढ़ते हैं उसे हम मोनोसेलेबल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हमने क्या बताया आपको? बैट, कैट, रैट, मैट, etc। अब हम आते हैं डिससेलेबल में। डिससेलेबल का क्या परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, आपको हम सारी बातों को बताते हैं। तो देखिए डिससेलेबल क्या बोलेंगे हम? तो जिस वर्ड को क्या बोलेंगे हम? तो जिस वर्ड को, आइए लिखते हैं, लिखिए मेरे साथ, जिस वर्ड को जिस वर्ड को जिस वर्ड को रोक कर हम दो बार में पढ़ते हैं, दो बार में पढ़ते हैं, दो बार में पढ़ते हैं, उसे ही डिससेलेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिससेलेबल कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जिस वर्ड को हम थोड़ा सा रोक कर दो बार में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिससेलेबल।
अभी मोनो में आपने क्या देखा, जिसको हम कहीं नहीं रोकते हैं, एक बार में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मैट, कैट, रैट, कहीं नहीं रोक रहे हैं। लेकिन जहाँ पे क्या करते हैं, हम बोलने वक्त थोड़ा सा रोकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिसलेबल। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बोल सकते हैं मदर। देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात हम करें, तो एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, देखिए एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, देखिए मदर को हम कैसे पढ़ते हैं, मो, फिर दर, ये दोनों मिले क्या बनता है, मदर, ऐसे पढ़ते हैं हम। इसको हमने दो बार में रोक कर पढ़ा। फिर और क्या हो सकता है, फादर, फा, दर, क्या हो गया, फादर। क्या देख रहे हैं आप कि इस सभी वर्ड को पढ़ने में क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा रुक रहे हैं। कैसे रुक रहे हैं, म, दर, फादर, मदर, फादर, ठीक है। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे डिसलेबल के अंतर्गत। आपसे सवाल में कैसे पूछेगा, आपसे सवाल में पूछेगा कि मदर में कौन सा सेलेबल है, या फिर मदर किस सेलेबल के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको इसका अंदाजा रहेगा कि हम मदर में क्या करते हैं, हम एक बार रोकते हैं मदर, तो हम क्या करेंगे, डिसलेबल के अंतर्गत ये आता है, तो हम डिसलेबल को हम टिक कर सकते हैं। तो चलिए और एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए, क्या देख लीजिएगा। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर, क्या हो गया, सिस्टर, ईटीसी, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग देख रहे हैं कि इस मदर में हम जो है एक चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, सभी में हम क्या कर रहे हैं, एक एक चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। इसमें हमने किसका उपयोग किया, इसका, इसमें भी इसका, इसमें भी इसका मैंने उपयोग किया। तो चलिए हम जानते हैं कि ये चिन्ह को क्या कहते हैं। खैर मोस्टली बच्चा को ये बात पता होगा कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। जिसको पता है कृपया कमेंट में जरूर बताइए कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, क्योंकि अभी आप लोग जो है थोड़ा सा समझदार हो गए हैं और इसका बता सकते हो क्या कहते हैं। तो चलिए जिसको नहीं पता है वो एक नोट करके लिख लीजिए। एक नोट में हम क्या लिखेंगे, अगर हम नोट की बात करें, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, चलिए और एक नोट इसमें लिख लेते हैं। नोट के रूप में हम क्या लिखेंगे, दो शब्द, दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में, के बीच में घटाओ ऐसे चिन्ह को, घटाओ ऐसे चिन्ह को क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफन, हाइफन कहते हैं। चलिए तो प्यारे साथियों, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि डिसलेबल, जिस वर्ड को हम रुक कर एक बार, जिस वर्ड को रुक कर हम दो बार में पढ़ते हैं, क्या लिखे, जिस वर्ड को रुक कर हम दो बार में पढ़ते हैं उसे हम डिसलेबल कहते हैं। जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। तो जब मदर हम लिखे तो मदर के बीच में हम क्या लिखे, हमने एक चिन्ह का उपयोग किया। इस घटाओ ऐसे चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम हाइपन कहते हैं। खैर बहुत से बच्चे को ये बात पता होगा, हमको पता है कि आप लोग कमेंट में लिख भी दिए होंगे इसको। तो जो जो लिख दिए उसके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने पढ़ने पे ध्यान दिया और आपने इसको बताया। तो चलिए अब हम किस में चलते हैं, मोनो हो गया, डिस हो गया, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे ट्राइसेलेबल। तो चलिए अब हम ट्राइसेलेबल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ट्राइसेलेबल के बारे में। ट्राइसेलेबल, ट्राइसेलेबल, मुझे पता है कि बहुत से बच्चे को पता होगा कि ट्राइसेलेबल हम किसे कहते हैं। जिसको पता है कमेंट खुला हुआ है, आराम से आप बता सकते हैं रोक के वीडियो को। इससे क्या होगा कि आपके प्रतिभा, आपके अंदर आपका जो योग्यता है
उसकी पहचान होगी और हम जान पाएंगे कि आपको पहले से ये बात पता थी। चलिए अब हम जिसको नहीं पता है उसके लिए बताते हैं। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे जिस वर्ड को जिस वर्ड को जिस वर्ड को रुक कर 3 बार में पढ़ते हैं, जिस वर्ड को रुक कर 3 बार में पढ़ते हैं, 3 बार में पढ़ते हैं उसे उसे ट्राइसिलेबल कहते हैं। क्या लिखा है मैंने, जिस वर्ड को हम, क्या हुआ थोड़ा सा पीछे चला गया, आइए इसको हम आगे कर देते हैं। क्या हो जा रहा है भाई साहब, क्या हमने लिखा ट्राइसिलेबल में जिस वर्ड को रुक कर 3 बार में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसिलेबल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हमने कि जिस वर्ड को रोक कर हम 3 बार में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसिलेबल कहते हैं। ट्राइसिलेबल, जिस वर्ड को हम रोक कर 3 बार में पढ़ते हैं उसे हम ट्राइसिलेबल कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल जानते हैं हम, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइए एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, कंडीशन, कंडीशन, क्या लिखा हमने, कंडीशन, क्या बन गया, कंडीशन। फिर हमने लिखा कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन। चलिए क्या हमने किया, हमने कहा ट्राइसिलेबल, जिस वर्ड को रुक कर हम 3 बार में पढ़ते हैं उसे हम ट्राइसिलेबल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ गया, कंडीशन, कंजक्शन। देखिए कैसे हम 3 बार में पढ़ रहे हैं, कंडीशन, कंजक्शन, क्या 3 बार हम रुक के पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइसिलेबल। आपसे पूछ देगा कि कंडीशन किस सिलेबल के अंतर्गत आता है, तो क्या बोलिएगा, ट्राइसिलेबल। क्यों, क्योंकि इसको हम रुक कर 3 बार में पढ़ते हैं, कंडीशन, कंडीशन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है पॉलीसिलेबल। आगे क्या है, पॉलीसिलेबल। तो चलिए अब हम पॉलीसिलेबल के बारे में पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है हमारा, पॉलीसिलेबल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसिलेबल, पॉलीसिलेबल, पॉलीसिलेबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें क्या होगी, आपको पढ़ाने की और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपको हम और अच्छी चीज़ आपको बताना हम चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमने कहा, पॉलीसिलेबल। अब पॉलीसिलेबल का एग्जाम क्या हो सकता है परिभाषा, तो हम जानते हैं कि ट्राइसिलेबल में क्या होता था, जिस वर्ड को हम रोक कर 3 बार में पढ़ते उसे हम ट्राइसिलेबल कहते थे। अब हम पॉलीसिलेबल में क्या करेंगे, जिस वर्ड को रोक कर हम 4 बार में पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा पॉलीसिलेबल। तो चलिए पॉलीसिलेबल की बात करें, इसको हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे जिस वर्ड को जिस वर्ड को जिस वर्ड को जिस वर्ड को हम रुक कर 4 बार में पढ़ते हैं, 4 बार में 4 बार में पढ़ते हैं, जिस वर्ड को रुक कर हम 4 बार में पढ़ते हैं उसे उसे क्या कहते हैं, उसे पॉलीसिलेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसिलेबल, पॉलीसिलेबल कहते हैं। चलिए अब इसके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल की क्या बात करें, अगर आपको पॉलीसिलेबल का कोई भी एग्जाम्पल आपके मन में अगर आ रहा है
तो आप क्या कीजिए, कमेंट में फेंक कर मारिए, हम उसको कैच करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पॉलीसेलेबल, जिस वर्ड को रुककर हम 4 बार में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेलेबल। तो पॉलीसेलेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कि आप लोग किसी ने कमेंट किया, आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करते होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि पॉलीसेलेबल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बोलते होंगे इंडिपेंडेंस, तो क्या इसको देखिए हम 4 बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस, क्या हुआ, इंडिपेंडेंस 4 बार में पढ़े, इसलिए किसके अंतर्गत आता है ये आएगा हमारा पॉलीसेलेबल के अंतर्गत। तो चलिए क्या हो गया इसका, इन डी पेन डेंस, क्या 4 बार में पढ़े, तो चलिए क्या बन गया ये हमारा इंडिपेंडेंस, 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 इंडिपेंडेंस। अब उसके बाद और क्या हो सकता है, और की अगर बात करें हम तो और हो सकता है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। जान लिया हमने पॉलीसिलेबल किसे कहते हैं, जिस वर्ड को रुक कर हम 4 बार में पढ़ते हैं उसे हम पॉलीसिलेबल कहते हैं। जैसे कौन कौन हो गया, जैसे हो गया हमारा प्रीपोजिशन, इंडिपेंडेंस, देखिए है कि नहीं, इंडिपेंडेंस 4 बार आया, 1 2 3 4, क्या ऐसे हम 4 बार में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, ये हमारा आ गया पॉलीसिलेबल के अंतर्गत। अब हम लास्ट क्या पढ़ेंगे, हेक्सासिलेबल के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, हेक्सासिलेबल के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हेक्सासिलेबल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा 5वां नंबर सवाल क्या है, 5वां नंबर क्या है हमारा पॉइंट, हेक्सासिलेबल, 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 ठीक है। अब देखिए अभी बहुत से बच्चे के दिमाग में फट से इसका आंसर क्या हो गया होगा, आ गया होगा कि हेक्सासिलेबल किसे कहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने एक सीरीज में पढ़ा कि मोनोसिलेबल, जिस वर्ड को हम बिना रोके पढ़ते हैं, मोनोसिलेबल, डिससिलेबल, जिस वर्ड को रोककर हम 2 बार में पढ़ते हैं, डिससिलेबल। फिर पढ़े हम ट्राइसिलेबल, जिस वर्ड को रोककर हम 3 बार में पढ़ते हैं, क्या हो गया, ट्राइसिलेबल। फिर पढ़ा हमने पॉलीसिलेबल, जिस वर्ड को रोककर हम 4 बार में पढ़ते हैं, क्या हो गया, पॉलीसिलेबल। और अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, हेक्सासिलेबल के बारे में। तो हेक्सासिलेबल वाजिब सी बात है, क्या होगा, जिस वर्ड को रोककर हम 5 बार में पढ़ेंगे वो क्या होगा, हेक्सासिलेबल होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जिस वर्ड को हम रोककर, जिस वर्ड को हम रोककर 5 बार में पढ़ते हैं, 5 बार में पढ़ते हैं, जिस वर्ड को हम रोककर 5 बार में पढ़ते हैं उसे हम हेक्सासिलेबल कहते हैं। उसे हम हेक्सासिलेबल कहते हैं। आइए अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो इसकी एग्जांपल, जिस वर्ड को हम क्या करें, रुक कर 5 बार में पढ़ें, जैसे कि हम मान लें इंटरनेशनल, जैसे देखिए क्या है, इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल, ठीक है साथियों। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल। देखिए क्या ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, क्या हमने इसे 5 बार में पढ़ा, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, ये हमारा आ गया हेक्सासिलेबल के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात थी, और बहुत छोटा सा और बहुत हल्का सा पॉइंट था कि सिलेबल, सिलेबल मीन्स क्या होता है, खंड या टुकड़े। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है सवाल में कि आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये किस सिलेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर नहीं भी आएगा तो भी आपके क्या होगा कि नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी था। क्या जरूरी था, कि हम सिलेबल, खंड या टुकड़े को हम जो बहुत तरीके से बांट के पढ़ते हैं,
बहुत से वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड छोटे रहते हैं, कुछ वर्ड थोड़े बड़े रहते हैं और कुछ वर्ड बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। जैसे देखिए इंटरनेशनल, देखिए कितना बड़ा वर्ड है इंटरनेशनल, बहुत बड़ा वर्ड है कि नहीं है। लेकिन इसको भी अगर हम खंड टुकड़े में कर देंगे तो कितना छोटा हो गया, इन टर नेशनल, इंटरनेशनल। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े वर्ड को छोटा करके हम पढ़ सकते हैं और रीडिंग करना हम सीख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सेलेबल के बारे में अच्छे से जान गए होंगे और आप इसको कॉपी में उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे होंगे तो वीडियो को आराम आराम से पॉज कर करके उतार लीजिए। और इससे क्या हुआ कि आप अपने छोटे बड़े बच्चे भाई बहन को भी क्या हो सकते हैं, कुछ नॉलेज कुछ ज्ञान दे सकते हैं कि तुम किताब को अगर पढ़ना प्रारंभ कर रहे हो तो तुम सा लेवल सीख के प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सा लेवल के इस क्लास से विराम लेता हूँ और मैं अगले क्लास में कुछ मज़ेदार कुछ अलग चीज़ लेके आने का प्रयास करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, घर में स्वस्थ रहे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें।